हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यकीन मानिएगा एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा या इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 23 है, 531 है, 27 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करना है देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 23 का जो रिलेशन 531 के साथ है वही 27 का रिलेशन क्या होगा। सिर्फ 23 से हमें 531 बनाना है। क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं कि एक ही बार में हम अपना आंसर टिक कर दें? जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आप मेरी ये बात याद रखिएगा, बात स्टार बना के लिखिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, तो वहां पर या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। ये तीन बातें आप ध्यान में रखिएगा। विद इन सेकंड में आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। तो अगर सर 23 से हमें 531 बनाना है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम। दूसरी बात क्या करते हैं सर, स्क्वायर चेक करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर चेक करते हैं। तो यहां पर 23 है, अगर हम 23 का स्क्वायर कर देते हैं तो 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है। सर उसने लिखा है 531 लिखा है, तो 529 से हम 31 कैसे बना सकते हैं? सर 529 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 531 आ जाएगा। चलिए सर यहाँ पर संख्या 27 दी गई है, तो क्या हम 27 का भी स्क्वायर कर दें? तो 27 का स्क्वायर करते हैं तो संख्या निकल कर आती है 729 निकल कर आती है। सर यहाँ पर हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो 729 में भी 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 731 हो जाएगी। तो 731 सर ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एनालॉजी का ही या मिसिंग नंबर का ही बदला रूप है, आप इसे बोल सकते हैं। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। ये ऐसा प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि मेरा ये भरोसा है कि 80 से 90% बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर गलती करते हैं या तो वो बना ही नहीं पाते हैं। पर मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। आज के बाद अगर आपका एक भी प्रश्न गलत हो जाए तो आप कहिएगा, पर मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर है 8 है, 24 है, 6 है। ये एक सेट दिया गया है, इसी के एकदम सेम अकॉर्डिंग से जो आपका चारों ऑप्शन से फॉलो करेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डियर। तो समझिए, देखो जब भी आपके सामने इस प्रकार सेट की संख्या दी जाए, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा। बात क्या है सर कि छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को ही बनाया जाता है। जो यहाँ पर छोटी संख्या दी गई होगी, उन 2 छोटी संख्याओं से ही हमें बड़ी संख्या को बनाना पड़ता है। मतलब 8 और 6 तो छोटी संख्या है, 8 और 6 से ही हमें बनाना है 24। ठीक है, 8 और 6 से ही हमें बनाना है 24। तो हम क्या करते हैं, हमने अभी आपको बताया कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। बात समझ में आई डियर फ्रेंड्स? हाँ सर, बात समझ में आई है। तो मतलब पहली और तीसरी संख्या को कर दे मल्टीप्लाई, तभी तो आएगा। 8 छंगे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। लेकिन सर उसने 24 लिखा है, तो 48 से हम 24 कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर
48 का आधा ही तो उसने 24 लिखा है। अच्छा हाँ सर ये बात है, मतलब करना क्या है, पहले और तीसरी संख्या को, दो छोटी संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बीच वाली संख्या हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। तो चलिए सेम पैटर्न फॉलो करते हैं ऑप्शन पे। 8 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12, लेकिन उसने बीच में बड़ी संख्या क्या लिखा है 16, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर नहीं होगा। देखो 9 और 8 को कर दो मल्टीप्लाई, 9 अठे कितना हो जाएगा 72, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36, लेकिन उसने लिखा कितना है 40, मतलब ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो चलो अब करते हैं 14 को 8 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 14 गुणे कर देंगे 8, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 2 हो जाएगा 7, 7 अठे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, लेकिन उसने लिखा है 44, तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेकिन हमें रूल को अपने फॉलो कराना है। तो 3 और 8 को कर दो मल्टीप्लाई, 3 अठे हो जाएगा 24, 24 को देंगे 2 से भाग तो हो जाएगा 12 हो जाएगा। सर बीच में उसने 12 ही बड़ी संख्या लिखा है, मतलब ये लॉजिक से आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। ऐसे सवालों में टाइम तो आपका लगेगा ही लगेगा, लेकिन लॉजिक आपको पकड़ना पड़ेगा। तो मेरी ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, CHL, CGL, MTS ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां इस टाइप का पेपर छपा नहीं, ये मिसिंग नंबर का ही आप समझ लो कि बदला रूप है, और ये भर भर कर अब सभी एग्जामों में पूछा जाने लगा है। तो गौर कीजिएगा, हमेशा स्टार जो बात बताए हैं याद रखिएगा कि हमेशा छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने का प्रयास आप कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस आप सभी लोग आज के अपने सेशन में हम 10 ही सवालों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा तबीयत की दिक्कत है डियर फ्रेंड्स, तो हम आज 10 ही सवाल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। देखो जब भी श्रृंखला का क्वेश्चन आता है 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। जब संख्या पास पास दी जाए, संख्याओं में बहुत ज़्यादा का गैप ना हो, जैसे हम मान लो 50 मान लिया, हमने 80 मान लिया, 120 मान लिया, 200 मान लिया, संख्याओं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो हम उसको डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व कर देते हैं। अगर संख्या आपके सामने छोटी दी गई है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी दी गई है, जब संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जाएगी तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को ज़रूर चेक करते हैं। बात को आप गौर कीजिएगा, आपका सवाल विद इन सेकेंड में सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। 30 है, क्वेश्चन मार्क 83, 118, 160, 210 है। संख्या में बहुत ज़्यादा गैप नहीं, अगर हम डिफरेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलो डिफरेंस लेते हैं, लेंगे कैसे, देखो यहां से तो क्वेश्चन मार्क मिल गया तो मतलब डिफरेंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर 83 से हमें 118 बनाना है तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 35 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब 118 से अगर हमें 160 बनाना है तो डिफरेंस कितने का आएगा, 18 2 20 40, कितने का डिफरेंस आएगा, 42 का डिफरेंस आ रहा है। 160 और 210 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, सर 50 का गैप आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो क्वेश्चन मार्क पर आना है। देखो अगर क्वेश्चन मार्क से हम 83 पर जाना चाहें, 83 पर जाना चाहें तो हम कितना जोड़ें कि हमारा 83 हो जाए, लेकिन हमें 83 से पहले आना है तो हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे अभी तो हमें नहीं पता। तो देखो आप 35 से अगर 42 बनाना चाहोगे तो 7 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे। 42 से अगर आप 50 पे जाना चाहोगे तो 42 में 8 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, देखो पहले 7 को जोड़ा है फिर 8 को जोड़ा, मतलब यहाँ पर कोई संख्या रही होगी, उसमें कितना जोड़ा गया है, 6 को जोड़ा गया है। तो कितना जोड़े कि 35 हो जाए, किसमें जोड़े, आप बोलोगे यहाँ पर संख्या रही होगी 29 रही होगी, 29 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताएं कि यहाँ पर आप 29 मत ढूंढना, 29 ऑप्शन में नहीं है। आपको करना क्या है, आप ये समझो
देखो यहाँ पर क्या किया है कि कोई संख्या थी, उसमें अगर हम 29 को जोड़ें तो कितना हो जाए, 83 हो जाए। तो अगर आप 83 में 35 को जोड़ते हैं तो 118 हो जाता है। तो हमें ये संख्या निकालना है। ये संख्या निकलेगी कैसे, देखो अगर हम आपसे बोले कि 210 से अगर आप 50 को माइनस करोगे तभी 160 पर पहुंचोगे, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर 83 से हम 29 को माइनस करेंगे तभी तो इस संख्या पे पहुंचेंगे। तो 83 से अगर हम 29 को माइनस करते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 54। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 54 होगी। अब आप ये समझो कि अगर 54 में आप 29 को जोड़ते हो तब 83 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आप बोलोगे सर हाँ आ जाएगी। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 54 होगी। 54 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम हर एक टाइप के सवाल लेकर आए हैं जहां जहां आप गलती करते हो। तो बस आपसे एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस क्लास से डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कह रहा है कि यदि प्लस को गुणा से परस्पर बदल दिया जाता है और माइनस को भाग से परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा मान प्रश्न चिन्ह n को प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखो लिखा है प्लस को गुणा से, इसने लिखा है परस्पर। तो परस्पर का मतलब होता है, जैसे हमने प्लस और माइनस कर दिया, तो परस्पर का मतलब होता है कि जहां पर प्लस होगा उसको माइनस कर दीजिए, जहां पर माइनस होगा उसे प्लस कर दीजिए। दोनों चिन्ह एक दूसरे में आपस में बदल जाएंगे, बात इतनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर प्लस है, उसने बोला है प्लस को आप कर दीजिए गुणा, तो हमने इसको बना दिया गुणा। यहाँ पर भाग है तो सर बोल रहा है कि भाग को कर दीजिएगा आप माइनस कर दीजिएगा, तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर गुणा है तो सर गुणा को हमें कर देना है प्लस, तो हमने यहाँ पर कर दिया प्लस कर दिया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हमें कर देना है भाग। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, यदि किसी समीकरण में ऐसा समीकरण इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, भाग भी है, गुणा भी है, कई सारे चिन्ह एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर आपको बॉडमॉस का रूल लगाना पड़ेगा। बदमाश नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। बॉडमॉस का रूल बता रहे हैं। अगर आपको सबसे पहले कहीं ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो उसे सॉल्व कीजिए। अगर ब्रैकेट नहीं है, कहीं पर का लिखा है उसमें, तो आप उसे सॉल्व कीजिए। अगर का नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सबसे पहले भाग को सॉल्व कीजिए, फिर गुणा को सॉल्व कीजिए, फिर प्लस को सॉल्व कीजिए और सबसे लास्ट में आप माइनस को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखो को का कहीं पर नहीं लिखा है तो हम भाग को सॉल्व करेंगे। भाग यहाँ पर है तो 19 चौकम कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ये सवाल बन गया 18 गुणे 9 माइनस 53 प्लस 4। अब हमें क्या करना है, भाग तो हो गया, अब गुणा सॉल्व करना है। तो गुणा तो यहाँ पर है सर, 18 नब्बे कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, माइनस 53 हो गया, प्लस 4 हो गया। एकदम बेसिक से बता रहे हैं तो ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब सर 162 से हम 53 घटा के 4 जोड़ें कि पहले 162 में 4 जोड़ दें। डियर फ्रेंड्स आपको प्लस करना है, तो 162 में 4 को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 166 और 166 माइनस करेंगे 53। देखो 166 प्लस है, 53 जो है माइनस, 166 से हमें करना है 53 को माइनस। 166 से 53 को जब हम माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 113 आएगी। 113 ऑप्शन डी में फोर्थ में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का बहुत ही शानदार प्रश्न है और सबसे एडिशनल सवाल है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन के माध्यम से हमें रिश्तों की पहचान करना है। तो रिश्तों की पहचान हम कैसे करेंगे डियर फ्रेंड्स, देखो मेरी बात आप समझिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें करना क्या पड़ता है, जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाएगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप जब भी ऐसा प्रश्न आएगा उसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर उसने लिखा है कि a प्लस बी का अर्थ है a जो है b की बहन है। तो अब आप बहुत सारे लोग करते हैं कि सर यहाँ पर तो a b दिया ही नहीं गया है, तो वो करते क्या है, देखो आपको a b से नहीं मतलब है, मतलब है इस प्लस से।
प्लस से मतलब करने का क्या मतलब है कि जहां पर प्लस दिया गया है, देखो ए पहले है बी बाद में है, तो ये जो पहला वाला होगा वो दूसरे वाली की क्या होगी, बहन होगी। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। तो चलो हम फॉलो करते हैं, इसका आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, भी जो है u की बहन है। तो हमने बना दिया कि ये जो भी है ना u की क्या है, बहन है, ये भी जो है u की बहन है। तो देखो जहाँ पर भी फीमेल की बात आएगी उसे हम माइनस कर देंगे, जहाँ पर मेल आएगा उसे हम प्लस कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर गुणा का निशान है, गुणा का निशान का मतलब क्या है, ए जो है बी का भाई है, ये जो पहले वाला यू है ये क्यू का भाई है, तो ये भाई है प्लस कर दिया, किसका भाई है, क्यू का भाई है, ठीक है। यहाँ पर दिया है माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ए बी का, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी की बेटी है, ये ए जो है देखो ए जो है बी की बेटी है, तो ये जो क्यू है, क्यू माइनस इन्हीं दोनों के बीच में है ना, तो ये जो क्यू है ये टी की बेटी है, तो टी की बेटी कौन है, ये क्यू है। अब ये हमने पिता आ गया, एक पीढ़ी ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, ये जो टी है ये बहन है, किसकी बहन है, आर की बहन है, तो हमने आर कर दिया। यहाँ पर फिर प्लस है, इसका मतलब आर जो है वो पी की क्या है, बहन है, तो आर जो है वो पी की क्या है, बहन है। देखो गुणा है, गुणा का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, मतलब पी जो है यस का क्या है, पी जो है यस का क्या है, भाई है। अब हमें इसको ग्राफ बनाना है, देखो कह रहा है P जो है भी के साथ कैसे संबंधित है, ये जो P है ना वो भी का क्या लगेगा या लगेगी, तो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये मेल है, मेल मतलब पुरुष है, तो जब पुरुष है तो ये लगेगा, लेकिन क्या लगेगा, आप ऐसे समझो ये आप हो, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी की बहन है, आपकी मम्मी का भाई है, तो आपकी मम्मी का भाई जो होगा वो आपका क्या लगेगा, आप बोलोगे सर वो तो हमारे मामा जी लगेंगे, तो मामा जी लगेंगे तो ऑप्शन थर्ड ही तो दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा।